बंगाल में बीजेपी विधायक शीतल कापट पर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं इस हमले का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगाया गया है। वहीं टीएमसी ने आरोपों से इनकार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी विधायक शीतल कापट पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले का आरोप बीजेपी की ओर से टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इनकार किया है और इसे बीजेपी की साजिश करार दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी विधायक शीतल कापट पर जानलेवा हमला हुआ है। विधायक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे हमले को लेकर के इसका आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर लगाया है और इसके साथ ही टीएमसी की ओर से इस पूरी घटना से इनकार किया गया है और इसको बीजेपी की साजिश करार दी गई है। तो लगातार पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कार्यकर्ताओं की हत्या की खबरें सामने आती है, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो या टीएमसी के कार्यकर्ता हो। आए दिन इनकी हत्या की जानकारी सामने आती है और अब ताजा मामला बीजेपी विधायक का आया है। बीजेपी विधायक शीतल कापट पर जानलेवा हमला हुआ है और इसके साथ ही बता दें कि विधायक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं टीएमसी की ओर से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला नहीं किया है, बल्कि टीएमसी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी की साजिश करार दी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है। बता दें कि बीजेपी विधायक शीतल कापट पर जानलेवा हमला हुआ है और इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि टीएमसी की ओर से ये हमला किया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के टीएमसी ने आरोपों से इनकार किया है। तो बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से लगातार राजनीतिक हिंसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर लगातार सामने आती रही है और अब चूंकि बीजेपी के विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है, विधायक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और विधायक ने भी इस पूरे हमले को लेकर के टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। हालांकि टीएमसी की ओर से आरोपों से इनकार किया जा रहा है और इसे बीजेपी की साजिश करार दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं अब बंगाल की राजनीति एक अलग रुख की ओर जा रही है और लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है वो हिंसा जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। हम सीधे संतोष का रुख करते हैं। संतोष, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद ये राजनीतिक हिंसा जो है राजनीतिक पार्टियों की वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये घाटाल के बीजेपी विधायक शीतल कापट पर हमला हुआ है और आरोप है कि तृणमूल के गुंडों ने हमला किया है, लेकिन और बम से भी हमला किया गया उनके घर के आसपास। और इस पूरी घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से बंगाल में जब टीएमसी सरकार सत्ता में आई है, तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सत्ता में आने के बाद से टीएमसी अपने गुंडों के माध्यम से बीजेपी पर हमला करवा रही है। और यहाँ पे इस बीच कई बीजेपी कार्यकर्ता मारे भी गए हैं। इसी क्रम में एक घटना घाटाल की है, जहां एक बीजेपी विधायक पर रात को हमला किया गया और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव फैला। इस वक्त हम देख पा रहे हैं विधायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में उन्हें चोटें भी काफी आई है। फिलहाल अगर उनकी स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उनकी? अभी विधायक का अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टर उनकी जांच में जुटी है और अभी अस्पताल सूत्रों से पता चला है उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। यदि बड़ा कुछ होता है तो उन्हें किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की टीम पूरी निगरानी रखी है कि उनकी स्थिति कैसी है कि नहीं। बिल्कुल। और इसके साथ ही क्या मामले को लेकर थाने में किसी तरह का कोई एफआईआर बीजेपी की ओर से दर्ज कराया गया है? अगर दर्ज कराया गया है तो पुलिस आगे किस तरीके से पूरे मामले में कार्रवाई करेगी? फिलहाल पुलिस पार्टी बीजेपी की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन पुलिस खुद से मामले की जांच छानबीन कर रही है। और बीजेपी सूत्रों से पता चला है कि पूरे घटना को लेके लोग पार्टी नेतृत्व को जानकारी देंगे, उसके बाद ही जो कानूनी कार्रवाई
का जो भी स्थिति होगा वो लोग अपना कदम बिल्कुल उठाएंगे। बिल्कुल। और इसके साथ ही जब भी इस तरीके के हमले होते हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, ऐसे में विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है, तो क्या बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? नहीं, अभी किसी की नहीं आई है, लेकिन बीजेपी अपना मीटिंग कर रहे हैं, अपन बड़े लीडर मीटिंग बैठे कर रहे हैं कि एक के बाद एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायक पे जो हमला हो रहा है, इस पर राज्य सरकार सही तरह कार्रवाई नहीं कर रही। इसीलिए प्रदेश बीजेपी अपना बैठक करके निर्णय ले रहे हैं कि इस पूरी घटना को लोग केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचाएंगे, केंद्र सरकार के पास से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द बंगाल में जो हिंसा हो रही है बीजेपी के खिलाफ, उस पर रोक लगाया जाए। चलिए संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने के बाद से राजनीतिक हिंसा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं और अब चूंकि बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है, जहां उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में फिलहाल वो भर्ती है जहां उनका इलाज चल रहा है।